हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में क्या बोला है, डायरेक्शन में क्या दिया गया है कि टू स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वन इज असर्शन एंड सेकंड इज रीजन। एक असर्शन दिया है, दूसरा हमें रीजन दिया है। और क्या बोला है कि क्वेश्चन में हमें 4 अल्टरनेटिव चॉइसेस दिए गए हैं, दैट आर ए, बी, सी एंड डी। हमें क्या करना है, वन ऑफ द कोड्स सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ए को सिलेक्ट करना है इफ असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। B को select करना है if assertion is correct, reason is correct and reason is not a correct explanation for assertion. C if assertion is correct and reason is incorrect. D if assertion is incorrect and reason is correct. Assertion में क्या बोला है, time period of a loaded spring does not change when taken to moon. जब हम एक loaded spring को moon पे लेके जाएंगे तो उसका time period जो है वो change नहीं होगा. Reason में क्या बोला है, time period of a loaded spring depends upon mass attached and the spring constant. वो mass attached and spring constant पे depend करता है and not on acceleration due to gravity g. वो acceleration due to gravity g के ऊपर depend नहीं करता. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. क्वेश्चन में हमें जो सिस्टम दिया गया है दैट इज स्प्रिंग मास सिस्टम. क्या सिस्टम दिया है, स्प्रिंग मास सिस्टम दिया है. स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए जब ऑसिलेशंस होती हैं तो टाइम पीरियड को सपोज हम टी से डिनोट कर रहे हैं, टाइम पीरियड को टी से डिनोट किया तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम अपॉन के. एम यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ ऑसिलेटर को, मास ऑफ ऑसिलेटर. जो मास हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया है उसके मास को रिप्रेजेंट करता है एंड के जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट को, स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है. अब क्वेश्चन के असर्शन में हमें क्या दिया है, हम इस स्प्रिंग मास सिस्टम को कहाँ पे लेके जा रहे हैं, मून पे लेके जा रहे हैं. जब स्प्रिंग मास सिस्टम को मून पे लेके जाएंगे तो मून पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो लेस होता है. मून पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू अर्थ, लेस एज कंपेयर टू अर्थ. अगर हम अर्थ पे बात करें तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बड़ा होता है वैल्यू एज कंपेयर टू द मून. तो मून पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज कर गया तो उसकी वजह से जो बॉडी है उसका वेट है वो जो डिक्रीज करता है, वेट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है. लेकिन टाइम पीरियड के फॉर्मूला में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, मास इन्वॉल्व हो रहा है. तो मास जो है वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, तो मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. 2 एंड पाई क्या है, कांस्टेंट्स हैं. के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है. तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट, वो तो स्प्रिंग पे डिपेंड करेगा, मून पे है या अर्थ पे, इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा. तो हमारे पास 2 पाई एम एंड के जो है ये चारों फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है. तो जो टाइम पीरियड है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. सो कॉरेस्पॉन्डिंगली टी विल बी अ कांस्टेंट. टी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वेरी नहीं करेगा. तो असर्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया कि अगर हम लोडेड स्प्रिंग को मून पे लेके जाएंगे तो उसकी वजह से टाइम पीरियड चेंज नहीं करेगा. रीजन में बोला था कि टाइम पीरियड जो है वो मास टेस्ट एंड स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, तो ये भी करेक्ट है. एंड रीजन क्या है, एक्सर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो हम ए को करेक्ट आंसर बोलेंगे, दैट असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion. I hope you understood well. Thanks.